इंडिया नाम से समस्या समाजवादी पार्टी को है, बीजेपी को नहीं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम अचल राजभर की फिसली जुबान। उन्होंने कहा कि भाजपा से गठबंधन करने पर समाजवादी पार्टी पर नहीं पड़ेगा कोई असर। आपको बता दें, विपक्षी दलों के गठबंधन के नाम को इंडिया रखने पर एक तरफ जहां विपक्ष लगातार इस नाम को लेकर विरोध कर रहा है, वहीं राम अचल राजभर ने इसके लिए पहले समाजवादी पार्टी को इस नाम से दर्द होना बताया, फिर अपनी बातों पर संभलते हुए उन्होंने सारा ठीकरा बीजेपी पर फोड़ दिया। ओम प्रकाश राजभर के भाजपा से गठबंधन के बाद समाजवादी पार्टी उनके काट के रूप में राम अचल राजभर को मैदान में उतारकर 2024 की सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। इसको लेकर गाजीपुर के सभी विधानसभाओं में सेक्टर और अन्य कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक का कार्यक्रम भी शुरू हो गया है, जिसकी कड़ी में आज जंगीपुर विधानसभा के कार्यकर्ताओं का राष्ट्रीय महासचिव राम अचल राजभर के द्वारा समीक्षा बैठक की गई और इस बैठक के जरिए 2024 की रणनीति को बनाने का प्रयास किया गया ताकि 2024 में समाजवादी पार्टी को एक बड़ी सफलता हासिल हो सके। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि डबल इंजन की जो सरकार चल रही है, उसके एक इंजन को फेल करने के लिए हमें काम करना है। ओम प्रकाश राजभर 2024 के चुनाव में कुछ नहीं कर पाएंगे। आप लोग उनका नाम लेकर सिर्फ हाईलाइट कर रहे हैं उनको। अगर वो अपने दल से खुद चुनाव लड़ लें तो उन्हें पता चल जाएगा। और पूर्व में भी सौर समाज के साथ ही राजभर समाज को पार्टी से जोड़ने का काम मैंने किया है। 2024 के चुनाव में उनके पास तमाम दल बल छल है, इसलिए कुछ न कुछ तो करेंगे ही, लेकिन जमीन पर कहीं उनका कोई अस्तित्व नहीं है। जनता के डर के चलते किसी तरह का प्रदर्शन नहीं कर रही है कि कहीं उसके ऊपर मुकदमा या बुलडोजर चलाने वाली जैसी कार्रवाई न हो जाए। विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखे जाने पर विपक्षी दलों के ऐतराज जताने के सवाल पर उन्होंने कहा कि 26 पार्टी के लोग बेंगलुरु में एकत्रित हुए और वहीं इसका नाम रखा गया। इसका विरोध किसी अन्य पार्टी को नहीं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को है। इंडिया में शामिल लोगों को ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को लगाकर वो तोड़ना चाहते हैं और अगर तोड़ लेंगे तो वो ईमानदार हो जाएंगे, नहीं तो विपक्ष के सभी नेता भ्रष्ट हैं। इसको लेकर उन्होंने महाराष्ट्र का एग्जाम्पल भी दिया और इस दौरान वो गलती से बोल गए कि इंडिया के नाम से प्रॉब्लम समाजवादी पार्टी को है, लेकिन बाद में उन्होंने भूल सुधार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया। मणिपुर की घटना पर उन्होंने समाजवादी पार्टी की तरफ से इस घटना को अमानवीय करार देते हुए इसकी निंदा की और कहा कि मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री बाहर घूम रहे हैं और उनके पास इसके बारे में बोलने का भी कोई समय नहीं है। इंडिया के नाम पर कई राजनीतिक दलों का ऐतराज है। देखिए, ऐसा है, 26 पार्टी के लोग जो है 16, 17 और 18 जुलाई को बेंगलोर में एकत्रित हुए थे। पहला प्रोग्राम पटना में हुआ था, दूसरा प्रोग्राम जो है ये बेंगलोर में हुआ कर्नाटका में। और जो नाम रखा गया है वो किसी को विरोध नहीं है, केवल विरोध है तो भारतीय जनता पार्टी को, केवल उनको विरोध है क्योंकि आज विपक्ष ने तय कर लिया है, क्योंकि जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं सभी विफल हो गई। जितने विपक्षी दलों के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, सबको जो है इस चीज़ का एहसास हुआ है और होता रहेगा कि ये जो है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स अधिकारी को लगाकर ये जो है तोड़ना चाहते हैं। अगर तोड़ लिए तो ईमानदार हो गए और नहीं तो सब भ्रष्ट विपक्ष के नेता। अरे भाई, वो अपने दामन में तो झांके। चाहे आप देख लीजिए महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, श्री शरद पवार, माननीय ममता बनर्जी, माननीय लालू यादव परिवार, माननीय केजरीवाल, तो आप देख ही रहे हैं ना। अब सब भ्रष्ट हैं विपक्ष वाले। अगर हम कोई बात रखें बोले तो हम भ्रष्ट होंगे, वो लोग बड़े ईमानदार। तो इसलिए आज जनता पूरा मन बना लिया और गठबंधन भी पूरा मन बना लिया। अगर उस नाम से ऐतराज है तो वो समाजवादी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को, और बाकी किसी को ऐतराज नहीं। यूपी न्यूज़ 9 के लिए गाजीपुर से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट।